पांचवा प्रश्न है, आप कौन हैं? क्या ये सच में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, या फिर आप पूछेंगे मैं कौन हूं? न कि आप कौन हैं बल्कि मैं कौन हूं। और अगर मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वह सिर्फ क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करेगा, है ना। ये वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट की खिड़की के बाहर खड़े होकर मेन्यू पढ़ना। आपको अंदर जाकर फूड खाना होगा। केवल बाहर खड़े होकर मेन्यू पढ़ते रहने से आपकी हंगर कभी संतुष्ट नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कौन हूं, तो उसका वास्तव में कोई खास अर्थ नहीं है। सबसे पहले तो मैं कोई भी नहीं हूं। हाँ बिल्कुल, बस इतना ही। ये इतना ही सरल है, मैं कोई नहीं हूं। लेकिन जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह ये है, आप कौन हैं? आप क्या हैं? जब आप पूछते हैं आप कौन हैं, तो उस प्रश्न के भीतर छुपा हुआ अर्थ होता है कि आप कोई बहुत महान व्यक्ति होंगे, और इसलिए मैं आपकी नकल करूंगा। मैं आपके चलने का तरीका नकल करूंगा, आपके बोलने का तरीका, आप दांत कैसे साफ करते हैं शायद वह भी, मैं हर चीज इमिटेट करूंगा। और यही हमारा पुराना पैटर्न है। को क्या आप समझते हैं, कोई हीरो होता है, कोई एनलाइटेंड मैन, कोई गुरु, और फिर आप कहते हैं मैं जो कुछ भी आप करते हैं वही सब कॉपी करूंगा। और ये कितना हास्यास्पद, कितना बचकाना हो जाता है किसी की नकल करना। और क्या हम सब वास्तव में इमिटेशंस का ही परिणाम नहीं है? रिलीजन्स ने भी यही कहा है। हालांकि वे इमिटेट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। वे कहते हैं अपने आप को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, मुझे फॉलो करो, मैं ये हूं, मैं वह हूं, मुझे वर्शिप करो। सही है। ये सब मिलकर ही आप क्या हैं उसे बनाता है। स्कूल में भी आप इमिटेट करते हैं। कृपया ध्यान से देखिए, नॉलेज एक्वायर करना भी इमिटेशन का एक रूप है। और फिर आती है फैशन, छोटी ड्रेस, लंबी ड्रेस, लंबे बाल, छोटे बाल, बियर्ड या बिना बियर्ड, हर जगह इमिटेट इमिटेट इमिटेट। और सिर्फ बाहर ही नहीं, हम अंदर भी इमिटेट करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन असली बात यह है, आप कौन हैं ये जानना, न कि स्पीकर कौन है बल्कि आप कौन हैं। और इसे जानने के लिए आपको इंक्वायरी करना होगा। अगर आप सच में देखें तो आप पूरी मानवता की कहानी है, आप मैनकाइंड की स्टोरी हैं। अगर आप इसे वास्तव में देख लें तो इससे आपके अंदर एक जबरदस्त वाइटैलिटी, एक अद्भुत एनर्जी, एक गहरी ब्यूटी और सच्चा लव पैदा होता है। क्योंकि तब आप पृथ्वी के किसी कोने में संघर्ष करता हुआ एक छोटा सा एंटिटी नहीं रह जाते। तब आप समझते हैं कि आप पूरी ह्यूमैनिटी का हिस्सा हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गहरी वाइटैलिटी, एक असाधारण ब्यूटी और गहरा लव। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसे नहीं देखते, क्योंकि हम अधिकतर समय अपने आप में ही उलझे रहते हैं, अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, अपनी छोटी छोटी सॉरोस। और उस छोटे से दायरे से बाहर निकलना लगभग असंभव सा लगता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत गहराई से कंडीशनड है। हम इतने प्रोग्राम्ड हो चुके हैं लगभग कंप्यूटर्स की तरह कि हम कुछ नया सीख ही नहीं पाते। कंप्यूटर सीख सकता है लेकिन हम नहीं सीख पाते। देखिए, इस त्रासदी को, जिस मशीन को हमने बनाया कंप्यूटर, वो मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से सीख सकता है, अनंत गुना ज्यादा सीख सकता है जितना ब्रेन सीख सकता है। और वही ब्रेन जिसने उस कंप्यूटर को बनाया अब एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन बना चुका है। लेकिन हमारा अपना ब्रेन सुस्त हो गया है, धीमा हो गया है, मंद हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने कंफर्म किया है, हमने ओबे किया है, हमने फॉलो किया है। कहीं गुरु है, कहीं प्रीस्ट है, कहीं रिचुअल है। आप समझ रहे हैं? और जब आप रिवोल्ट भी करते हैं, जैसे रेवोल्यूशनरीज या टेररिस्ट करते हैं, तो वह भी बहुत सुपरफिशियल होता है। वे सिर्फ पॉलिटिक्स का पैटर्न बदलते हैं या तथाकथित सोसाइटी का। लेकिन सोसाइटी क्या है? सिर्फ लोगों के बीच का रिलेशनशिप। लेकिन हम जिस रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो फिजिकल रिवॉल्यूशन नहीं है, वह है साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन,
एक ऐसी आंतरिक क्रांति जहां भीतर गहराई में कोई कंफर्मिटी नहीं होती। आप यहाँ इस देश में रहते हैं इसलिए ट्राउजर्स पहनते हैं और भारत में अलग कपड़े पहनते हैं। ये कंफर्मिटी नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी बाहरी बात है, लगभग बचकानी। लेकिन भीतर, अगर भीतर कोई कंफर्मिटी नहीं होनी चाहिए। कंफर्मिटी तब पैदा होती है जब कंपैरिजन होता है, और एक ऐसा मन जो पूरी तरह कंपैरिजन से मुक्त हो, वही वास्तव में देख सकता है पूरी उस हिस्ट्री को जो आपके भीतर गहराई में एम्बेडेड है।